नन्हा स्पार्क आज सुबह जागा तो पूरा जंगल रोशन और खुशगवार लग रहा था। स्पार्क ने अपनी चमकती हुई छोटी छोटी परों को फैलाया और मुस्कुराकर नई उड़ान के लिए तैयार हो गया। मगर चंद ही लम्हों में अजीब सी बात हुई। जंगल के सारे रंग आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगे। सरसब्ज दरख्त धुंधले होते गए, फूलों की रोशनी बुझने लगी और हवा में कहीं दूर से दरख्तों की सरगोशियां सुनाई देने लगी। हमारे रंग वापस ले आओ, हमारी मदद करो। स्पार्क ने अपना दिल मजबूत किया और खुद से कहा कि उसे कुछ तो करना होगा। उसका छोटा सा जिस्म और ज्यादा चमकने लगा, जैसे वो खुद ही अंधेरे में रास्ता बनाने के लिए तैयार हो। वो आगे बढ़ा तो धुंधले जंगल में अचानक आसमान से एक नर्म सा वजूद उतरा, बादलों जैसा सफेद, गोल, मुस्कुराता हुआ। ये था बादल खरगोश। वो पूरी नरमी से स्पार्क के पास आया और उसे एक चमकता हुआ नक्शा दिया। नक्शा रोशनी से बना हुआ था। बादल खरगोश ने कहा, इस रास्ते पर चलो, तुम्हें जरूर हल मिलेगा। स्पार्क ने नक्शा थामा और चांदनी में बहते दरिया तक पहुंचा। ये आम दरिया नहीं था, ये बोलता था, गाता था। इसकी लहरों में म्यूजिक था। दरिया ने धीमी आवाज में एक धुन छेड़ी और स्पार्क उस आवाज के पीछे चलना शुरू हो गया। धुन ने उसे एक छिपी हुई गार तक पहुंचाया, बर्फ जैसे चमकते हुए क्रिस्टलों से भरी हुई गार। गार के बीच में एक रंग बिरंगी चमकती हुई पत्थर थी, जो हवा में एक बुलबुले के अंदर तैर रही थी। स्पार्क आगे बढ़ा तो अचानक बुलबुले से एक बड़ी मगर नर्म तबीयत वाली मखलूक नमूदार हुई। बुलबुला देव, उसने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, अगर ये पत्थर तुम्हारे जंगल का है तो ले जाओ, मैं इसे रोक कर नहीं रखूंगा। स्पार्क ने उसे बताया कि जंगल के तमाम रंग खत्म हो रहे हैं। बुलबुला देव ने समझते हुए पत्थर आजाद कर दिया। जैसे ही स्पार्क ने रंगों वाला पत्थर पकड़ा, वो पूरी रोशनी में नहा गया। वो आसमान में उड़ा, अपने जंगल की तरफ, और जैसे ही वो पत्थर हवा में घुमाया, जंगल के रंग वापस फूट निकले। दरख्त हरे हो गए, फूल रोशनी से भर गए, जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे और पूरा माहौल हंसी और खुशबू से भर गया। स्पार्क मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी छोटी सी रोशनी ने पूरे जंगल को बचा लिया था। आखिरी बार वो नर्म आवाज में कहता है, छोटी सी रोशनी भी दिन बचा सकती है, बस एक दूसरे का ख्याल रखा करो। नन्हा स्पार्क आज सुबह जागा तो पूरा जंगल रोशन और खुशगवार लग रहा था। स्पार्क ने अपनी चमकती हुई छोटी छोटी परों को फैलाया और मुस्कुराकर नई उड़ान के लिए तैयार हो गया। मगर चंद ही लम्हों में अजीब सी बात हुई। जंगल के सारे रंग आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगे। सरसब्ज दरख्त धुंधले होते गए, फूलों की रोशनी बुझने लगी और हवा में कहीं दूर से दरख्तों की सरगोशियां सुनाई देने लगी। हमारे रंग वापस ले आओ, हमारी मदद करो। स्पार्क ने अपना दिल मजबूत किया और खुद से कहा कि उसे कुछ तो करना होगा। उसका छोटा सा जिस्म और ज्यादा चमकने लगा, जैसे वो खुद ही अंधेरे में रास्ता बनाने के लिए तैयार हो। वो आगे बढ़ा तो धुंधले जंगल में अचानक आसमान से एक नर्म सा वजूद उतरा, बादलों जैसा सफेद, गोल, मुस्कुराता हुआ। ये था बादल खरगोश। वो पूरी नरमी से स्पार्क के पास आया और उसे एक चमकता हुआ नक्शा दिया। नक्शा रोशनी से बना हुआ था। बादल खरगोश ने कहा, इस रास्ते पर चलो, तुम्हें जरूर हल मिलेगा। स्पार्क ने नक्शा थामा और चांदनी में बहते दरिया तक पहुंचा। ये आम दरिया नहीं था, ये बोलता था, गाता था। इसकी लहरों में म्यूजिक था। दरिया ने धीमी आवाज में एक धुन छेड़ी और स्पार्क उस आवाज के पीछे चलना शुरू हो गया। धुन ने उसे एक छिपी हुई गार तक पहुंचाया, बर्फ जैसे चमकते हुए क्रिस्टलों से भरी हुई गार। गार के बीच में एक रंग बिरंगी चमकती हुई पत्थर थी, जो हवा में एक बुलबुले के अंदर तैर रही थी। स्पार्क आगे बढ़ा तो अचानक बुलबुले से एक बड़ी मगर नर्म तबीयत वाली मखलूक नमूदार हुई। बुलबुला देव, उसने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, अगर ये पत्थर तुम्हारे जंगल का है तो ले जाओ, मैं इसे रोक कर नहीं रखूंगा। स्पार्क ने उसे बताया कि जंगल के तमाम रंग खत्म हो रहे हैं। बुलबुला देव ने समझते हुए पत्थर आजाद कर दिया। जैसे ही स्पार्क ने रंगों वाला पत्थर पकड़ा, वो पूरी रोशनी में नहा गया। वो आसमान में उड़ा, अपने जंगल की तरफ, और जैसे ही वो पत्थर हवा में घुमाया, जंगल के रंग वापस फूट निकले। दरख्त हरे हो गए, फूल रोशनी से भर गए, जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे और पूरा माहौल हंसी और खुशबू से भर गया।
स्पार्क मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी छोटी सी रोशनी ने पूरे जंगल को बचा लिया था। आखिरी बार वो नर्म आवाज में कहता है, छोटी सी रोशनी भी दिन बचा सकती है, बस एक दूसरे का ख्याल रखा करो।